हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम में वी विल डिस्कस द टॉपिक डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। बट बिफोर आई स्टार्ट विद डबल सर्कुलेशन, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंगल सर्कुलेशन क्या है, सिंगल और डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिंगल सर्कुलेशन ऑपरेट करता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं फॉर डबल सर्कुलेशन, एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल सर्कुलेशन जिसकी वजह से इवोल्यूशन में डबल सर्कुलेशन was preferred. तो जो सिंगल सर्कुलेशन इट इज डिफाइंड व्हेन द ब्लड passes थ्रू द हार्ट वंस ओनली। ठीक है, एक ही सर्किट ऑपरेट करता है और ब्लड हार्ट के थ्रू जस्ट वन टाइम ही मूव करता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर वर्टिब्रेट्स। फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन है बिकॉज जो फिशेस का हार्ट है दैट इज टू चेम्बर्ड हार्ट, देयर इज वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है टुवर्ड्स वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल से थ्रू आर्टरी the deoxygenated blood is carried to the gills where gills के अंदर gaseous exchange होता है and the capillaries become loaded with oxygen और ये जो oxygenated blood है then it is distributed to the entire body of the entire tissues of the fish। वहां पे फिर gaseous exchange होगा, ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स अपटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिलीज करेंगे विच विल बी कलेक्टेड बाय द वेन एंड इट विल अगेन बी रिटर्न टू द हार्ट। तो जो गिल कैपिलरीज से बॉडी टिश्यूज तक जाते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल एक ही बार हार्ट के थ्रू मूव कर रहा है। सो दैट इज इट इज सेड अ सिंगल सर्किट इज कंप्लीटेड इन वन कार्डियक साइकिल। ये पूरी कार्डियक साइकिल हो गई जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही बार है। हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है व्हेन द ब्लड मूव्स फ्रॉम द गिल्स टू द body tissues. So this constitutes one circuit, single circulation, right? But ये जो मेथड है ऑफ सिंगल सर्कुलेशन दिस इज लेस एफिशिएंट बिकॉज जब जो फिश का वीनस हार्ट हम इसे बोलते हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज हैंडलिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हार्ट से ब्लड पंप होता है टू द कैपिलरीज एंड बियॉन्ड द कैपिलरीज, ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होता जाता है एज इट लीव्स द गिल्स। तो ये जो ब्लड फ्लो है एज इट रीचेस द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जब तक टिश्यूज के हर एक सेल तक ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर और बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का वो बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन डिलीवरी है टू द बॉडी वो धीरे पहुंचती है, वो स्लो रेट पे पहुंचती है क्योंकि फिशेस सिंपल वर्टिब्रेट्स हैं, छोटी इनकी बॉडी होती है, मेटाबॉलिक रेट्स जो है दे आर नॉट एज कॉम्प्लेक्स एंड एज हाई लाइक हायर वर्टिब्रेट्स। तो वहां पे सिंगल सर्कुलेशन इनकी नीड्स के लिए एफिशिएंट सिस्टम है। बट एज वी मूव टू हायर वर्टिब्रेट्स वेयर complexities of the body organs it increases, ठीक है, for better efficiency and quick supply of oxygen, गैसेस एक्सचेंज रैपिड करने के लिए मेटाबॉलिक रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो उनको टेक केयर करने के लिए हायर वर्टिब्रेट्स में स्पेशली बर्ड्स और मैमल्स के अंदर इवॉल्व हुआ है डबल सर्कुलेशन। Now, what is double circulation? As the name suggests, it refers to two separate circuits through which blood flows in the vertebrate. एक circuit होता है pulmonary circuit, which is the blood flowing from heart to the lungs and then back to the heart. So this constitutes one circuit, which is called as the pulmonary circuit. The second one is the systemic circuit, where हार्ट से ब्लड गया टू द टिश्यू सेल्स एंड टिश्यू सेल से वापस ब्लड आ गया टू द हार्ट। तो इफ यू सी दिस डायग्राम, यहाँ पे लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक ब्लड का मूवमेंट जो है एंड बैक फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, ठीक है, ये हार्ट से दो बार होके गुजर रहा है। एक बार हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है इन द टू कंप्लीट द पल्मोनरी सर्किट एंड दूसरा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है टू कंप्लीट द सिस्टमिक सर्किट। So this constitutes the double circulation where the blood passes through the heart twice constituting one cardiac cycle। तो एक cardiac cycle में हार्ट के थ्रू ब्लड दो बार पंप होता है constituting two circuits. One is the pulmonary circuit, the other one is the systemic circuit, and this is called as double circulation। और डिटेल में समझेंगे। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज अ डुअल पंप, ठीक है। इफ यू सी द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट,
तो इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ऊपर 2 ऑरिकल्स छोटे चेम्बर्स होते हैं, आपस में सेपरेटेड हैं बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। नीचे वाले जो 2 चेम्बर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, thicker walled हैं as compared to the auricles, and also they are separated from each other by interventricular septum. Also auricle और ventricles भी दोनों तरफ के एक दूसरे से separated हैं by interauriculoventricular septum. इस तरह से जो human heart है, it becomes 4 chambered. चारों कंपार्टमेंट्स, ऊपर के दोनों ऑरिकल्स और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड हैं. Another thing is, if we see the right side of the heart, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का. ठीक है, दिस राइट साइड ऑफ द हार्ट इट हैंडल्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, this is involved in systemic circulation where the blood will be pumped from the heart and it will go to the body tissues. ठीक है, ये oxygenated blood यहाँ से pump होगा. So this oxygen rich blood we are representing by red color. तो जो left side of the heart है, pulmonary circulation handling the deoxygenated blood. जो left side of the heart है, represented in red color, this represents systemic circulation and this handles the oxygenated blood. Also, the double circulation and the 4-chambered human heart, it ensures the completely separation of oxygenated blood from the deoxygenated blood. Now, if we see the double circulation, if we try to understand it in detail, I said that the right side of the heart, representing in blue, this constitutes pulmonary circulation. Body cell से जो सबसे बड़ी वेन है बॉडी की, विच इज वीना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है एंड इट पोर्स इट इनटू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दिस डीऑक्सीजनेटेड मूव ब्लड कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल्स. और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हालांकि वेंट्रिकल्स दोनों ही साइमल्टेनियसली ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट फॉर द टाइम बीइंग, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट विल मूव इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स को लेके जाएगी. ठीक है, लंग्स में कैपिलरीज हैं एल्वियोलाई के अंदर, वहां पे गैशियस एक्सचेंज होगा. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई अपटेक करेंगे एंड द ब्लड विल बी लोडेड विद ऑक्सीजन. ठीक है, ये जो ऑक्सीजनेटेड, सो दिस मूवमेंट और इन द राइट side of the heart, this is called as the pulmonary circulation. ये क्या कर, इसका function क्या है? It ensures oxygenation of the blood and likewise simultaneously removal of the carbon dioxide. अब ये जो gaseous exchange के बाद जो oxygenated blood हो गया, which is rich in oxygen now, ठीक है, this will be collected by pulmonary vein and this blood will come into the left atrium. जब left atrium contract करेगा, the blood will come into the left ventricle and ventricle के contract करने के बाद the blood will be pushed by high pressure into the aorta, which is the largest artery in the body, and this will take the oxygenated blood and will distribute it to all the body tissues, right? तो जो left side of the heart है, which handles the oxygenated blood, ये क्या ensure करता है, इसका function क्या है, that this distributes oxygen and nutrients, ठीक है, to all the tissues of the body, and also it collects and removes the metabolic waste, carbon dioxide from the tissue. So this completes the two circuit. One circuit again is the pulmonary circuit, heart to lungs, lungs से वापस heart. The second circuit is the systemic circuit where heart से blood गया to the body tissues, body tissue से deoxygenated blood वापस पहुंच गया to the heart. So this is called as two double circulation. तो इसका physiological advantage क्या हुआ higher vertebrates को, कि the double circulation, the compartmentalization, the 4 compartments separated from each other, the right side handling the deoxygenated blood, left side में है oxygenated blood. So this ensures that there is complete separation of deoxygenated and oxygenated blood. कोई mixing नहीं हो रही blood की. तो जो लेफ्ट साइड है वो उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी को एफिशिएंटली ऑक्सीजन डिलीवर करने में सक्षम है एंड वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल
करने में it is capable enough. So this is the physiological advantage in the higher vertebrates, birds में और mammals में of double circulation. अगर हम hemodynamics और pressure differences की बात करें, as the blood moves in this double circuit, we know that blood is pumped around the body when the heart muscles contract. But दोनों जो sides हैं heart की, the right side and the left side, वहाँ पे pressure differences भी हैं. जहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन विच इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या रहता है, हाई प्रेशर मेंटेन रहता है. ये जो हाई प्रेशर है, दिस इज जनरेटेड इन द एओर्टा. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, उसकी मसल्स राइट साइड ऑफ द हार्ट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थिक है, तो वो फोर्स ज्यादा जनरेट कर पाती हैं ऑन द ब्लड. एज सच ब्लड का जो प्रेशर है, जिससे प्रेशर से ब्लड पंप होगा इनटू द एओर्टा, दैट विल बी वेरी हाई. ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा एओर्टा के अंदर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड एफिशिएंटली बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सकता है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हायर प्रेशर बीइंग मेंटेन्ड इन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. जो राइट साइड है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वहां पे प्रेशर जो है दैट इज लोअर. This the left side, you know, this constitutes the pulmonary circulation. यहाँ पे blood एट्रिया के अंदर पोर हो रहा है थ्रू द वीना कावा, एंड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन किया जाता है. हाई प्रेशर अगर मेंटेन हुआ सपोजिटली, तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? अगर हाई प्रेशर से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाकर फाइनल कैपिलरीज में ब्रांच होती हैं, ठीक है, तो अगर वहां पे ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होगा, तो जो कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड जो है वो बाहर लीक आउट कर जाएगा, एंड जो ब्लड जो है वो बहुत स्पीडली एल्वियोलाई से होके गुजरेगा, जिसकी वजह से टाइम जो गैशियस एक्सचेंज के लिए है वो कम मिलेगा. तो जो अपलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन है एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बहुत एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी. तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर, दोनों साइड ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेशर डिफरेंसेस भी हैं. जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, वहां पे प्रेशर लो मेंटेन होता है, सो दैट द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ वेरी लो स्पीड एंड एट अ लो प्रेशर टू ईच एंड एवरी एल्वियोलाई. वहां पर उसको सफिशिएंट टाइम मिले फॉर गैशियस एक्सचेंज. इसी के साथ साथ जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, विच इज इन्वॉल्व इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी सेल, हर एक बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना है इन लेस टाइम, ठीक है, तभी एफिशिएंसी है. तो बहुत हाई प्रेशर से एओर्टा के अंदर ब्लड पुश किया जाता है, दैट प्रेशर इज काइंड ऑफ मेंटेन्ड, राइट, ताकि ब्लड रैपिडली हर एक बॉडी सेल तक पहुंच पाए एंड देयर इज अ एफिशिएंट exchange of the gases there. So this pressure variation, if we see, blood pressure is highest in the aorta, but then it decreases as blood travels through arteries. Arteries में aorta के comparatively blood pressure fall करेगा, further it will fall down into arteries, and tissues में हर एक सेल तक पहुंचते पहुंचते इट ब्रांचेस ऑफ इनटू फाइनल कैपिलरीज. यहाँ पे आते आते ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है. अगेन द लॉजिक इज सेम, सो दैट कैपिलरीज में ब्लड बहुत स्लो प्रेशर से मूव करेगा, सो इट हैज एम्पल टाइम जिससे कि ऑक्सीजन टिश्यूज के हर एक सेल तक पहुंचाई जा सके, एंड लाइकवाइज वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट एफिशिएंटली कलेक्ट किया जाए. सो इफ वी सी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं, वी सी अबाउट सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक की अगर हम बात करेंगे, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में द प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली 25/10 mm of mercury, and systemic circulation में the pressure is approximately 120/80 mm of mercury. अब इस प्रेशर डिफरेंस का क्या डबल सर्कुलेशन में एडवांटेज है कि this ensures the higher organismal functions. ठीक है, इट इंश्योर्स कि जो हायर वर्टिब्रेट्स में हैं, जिनके मेटाबॉलिक रेट्स बहुत हाई होते हैं, वहां पे एफिशिएंटली ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके टू
to each and every cell and वहां से waste removal efficient हो पाए. This also enables in thermoregulation and organ perfusion. Organ perfusion का मतलब यही है कि ऑक्सीजन हर एक सेल तक एफिशिएंटली पहुंचे, वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एफिशिएंटली हर एक सेल से वापस कलेक्ट करी जा सके. एंड अगर ये मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है, so this may result into certain cardiovascular disorders and cerebrovascular disorders. So there is a great advantage in higher vertebrates of double circulation where ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं. दो सर्किट्स इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू जो हार्ट से ब्लड दो बार होके गुजर रहा है. पल्मोनरी सर्किट हार्ट से लंग्स, लंग से वापस हार्ट. दी सिस्टमिक सर्किट इज हार्ट से बॉडी सेल्स एंड बॉडी सेल से वापस हार्ट. ठीक है, सो दिस इंश्योर्स हायर मेटाबॉलिक रेट्स टू बी मेंटेन्ड, higher physiological functions to be performed well. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर वर्टिब्रेट्स अपने मेंटेन कर पाते हैं एंड proper functioning of the organs is ensured by double circulation in the body. I hope this is clear. Thank you and stay blessed.